अच्छा अच्छा सर, ये एरर शो करने के लिए है क्या कैच? हाँ, मान लो कुछ एरर हो गया एपीआईज में, हाँ, तो आपका साइन अप करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो कहां आ जाएगा कोड? सीधे इसके ऊपर। यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर, ठीक। ठीक है, और सही कोड हुआ तो ये वाला चलेगा जो ट्राई ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, अब समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। आपने ये बोला कि सर साइन अप का फंक्शन है, कॉल हुआ। ठीक है, अब बोले सर ये वाला साइन इन क्यों नहीं कॉल हुआ? जावास्क्रिप्ट तो ऊपर से नीचे पूरा चलता है, तो ये भी कॉल हो जाना चाहिए। लेकिन समझिएगा ऐसा नहीं होगा। क्यों? मैं बता रहा हूं। एक फंक्शन है, सबसे पहले तो इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है हमने। ये फंक्शन कॉल हुआ है, ये वाला, ये एक्सपोर्ट पे है, ये फंक्शन कॉल नहीं होती, प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसके बाद कोई फंक्शन लिख भी दोगे ना, फिर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन का मतलब क्या है? यहीं से वो एग्जिट हो जाएगा, बाहर चला, बिल्कुल आउट हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है ना? तो खैर उसको छोड़िए, नीचे वाला, अभी इसको समझते हैं साइन अप को। तो यहां पे ऑथ राउटर मिला मुझे, साइन अप कॉल हुआ, ऑथ राउटर इसकी कंट्रोलर है, तो ठीक है, कंट्रोलर पे आ गया। तो जैसे आप क्लिक करिए, जैसे यहाँ पे आप साइन अप का आपको कंट्रोलर चेक करना होगा, तो सिर्फ नहीं, कंट्रोल क्लिक कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा लेकर के। यहाँ पे उन्हें फंक्शन में मॉडिफाई कर दी है जो चाहिए। तो अब यहाँ पे बोला है कि नहीं भैया, अब आपको उधर से डेटा चाहिए। डेटा क्या चाहिए? देखिए डेटा में लिखा है, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा बॉडी डेटा। क्या लिखा? बॉडी डेटा, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी चाहिए। ठीक है, जेसन के फॉर्म में मुझे डेटा चाहिए, उधर से वो कन्वर्ट करेगा मेरे मिडिलवेयर, और आपको डेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब बॉडी में क्या क्या होना चाहिए, वो सारे कंडीशन आप कहां लगाओगे? यहां पे। समझ में आ रहा है ना? बॉडी में मतलब कि आपको डेटा में क्या क्या चाहिए, डेटा में फ्रंट एंड डेवलपर से आपको क्या क्या डेटा चाहिए, वो सारा यहाँ पे क्या रहेगा? डेटा आ जाएगा जो चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेटस सक्सेस। ठीक है, और यहां पे लिख रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 जेसन सक्सेस। 200 का मतलब होता है सक्सेस रिस्पॉन्स दे। और यहां पे देखिए क्या है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन, और यहां पे लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 401। 401 बेसिकली अनऑथराइजेशन के लिए होता है, बट मैंने लिख दिया, कोई नहीं, कोई भी एक एरर कोड लिख दिया मैंने। यहां पे क्या लिख दिया? ये वाला। अब देखिएगा दोनों का रिस्पॉन्स में फर्क देखिएगा, आपको थोड़ा सा पता चलेगा। देखिएगा यहां पे मैसेज में लिख रहा हूं साइन अप सक्सेसफुली। ठीक है, और यहां पे डेटा भेज रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं डेटा। डेटा में क्या जा रहा है? अब क्या क्या रिस्पॉन्स भेज रहे हैं? एक भेज रहे हैं टोकन। क्या भेज रहे हैं? टोकन। टोकन में लिखा ये ऐसे, एक टोकन भेज दिया रिस्पॉन्स में। अब क्या भेज रहे हैं हम लोग? नेम। नेम है इसका मुकेश। अब यहाँ पे भेज रहे हैं ईमेल। ईमेल है इसका जैसे मुकेश @3.com, नहीं s.com। ठीक है, अब इसका पासवर्ड नहीं भेजते कभी भी। ठीक है, नेम ईमेल भेज दिया, और आईडी भेज दिया, IDFO। ठीक है, अब कोई जैसी सक्सेस होगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइन अप, जैसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे पोस्टमैन को चेक करिए थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी डेटा है ना, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि इफ बॉडी डेटा डॉट ईमेल, अगर अगर वो नेम, इसमें नेम भेजना है, इसका लेंथ, कंडीशन लगा है कि लेंथ उसका 5 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया? मैंने क्या किया, लेंथ उसका किससे बड़ा होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? उसका लेंथ किससे बड़ा होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। अब यहां पे डेटा भेज रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा। डेटा किस में भेजाएगा? बॉडी में। यहां पे रॉ फॉर्मेट में कैसा? जेसन। यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं, जेसन फॉर्मेट में लिख रहे हैं, यहां पे कुमार राहुल। ठीक है, सेंड करते हैं। ओ फेल्ड इनवैलिड डिटेल्स, स्टेटस फेल्ड इनवैलिड डिटेल्स। इसका मतलब हुआ कि वो क्या मांग रहा है आपसे? नेम मांगा। क्या मांगा? नेम दो। नेम के साथ लेंथ आना चाहिए, आपने नेम की जगह पे क्या लिख दिया है? कुमार। तो ये कोड यहां पे क्या आ गया? एरर हो गया। एरर की वजह कहां चला गया फिर वो? इस पे इनवैलिड डिटेल्स। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब जब इनवैलिड डिटेल्स पे गया तो यहां पे देखिए 401 क्या लिखा हुआ है? यहां पे देखिए क्या पढ़िए, अनऑथराइज। 401 का मतलब होता है अनऑथराइज। ठीक है, तो इसको मैं 400 करता हूं। 400 का मतलब क्या होता है? बैड रिक्वेस्ट। देख रहे हैं ना, रिक्वेस्ट का अलग अलग दे रहे हैं।
ये सब स्टेटस कोड है अलग अलग टाइप का। फॉरबिडन, ठीक है, 500 समझिएगा। इंटरनल सर्वर एरर, रिस्पॉन्स क्या दिया मैंने, इंटरनल सर्वर एरर। ये सब स्टेटस कोड है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये सारे स्टेटस कोड है। तो ये अब जैसे अब सही करोगे, यहां पे देखिए मैंने लिखा कुमार राहुल, अब मैंने लिखा नेम, ठीक है। अब तो नाम डाल दिया, आपने तो लिख दिया कि भाई लेंथ 5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि जब लेंथ 5 से छोटा होगा तो तब आप कहां पे कोड लिखा, आपने कहीं पे कोड ही नहीं लिखा है। अब देखिए यहां पे समझिएगा, कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि रीजन क्या है, अब वो इंतजार कर रहा है कि भाई कोड यहां पे आपने कुछ लिखा ही नहीं है, रिस्पॉन्स में कोड अटक गया, क्योंकि ये डेटा सही आया है इसके पास, यहां पे लेंथ आपका कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो नीचे एल्स कोई है ही नहीं, कैश पे जाएगा नहीं क्योंकि एरर हुआ नहीं है। कहां एरर हुआ, नहीं हुआ ना, एरर नहीं हुआ, डेटा जा रहा है वहां पे, लेकिन रिस्पॉन्स के लिए कुछ लिखा ही नहीं आपने। अब रिस्पॉन्स, आप ये वाला रिस्पॉन्स जो आपने कब दिया है कि लेंथ 5 हो तो रिस्पॉन्स कर दे, लेकिन लेंथ 5 है ही नहीं, लेंथ तो 4 है, ये लेंथ 5 से बड़ा नहीं है, लेंथ 5 है, 5 से बड़ा यहां पे कंडीशन लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एल्स, ठीक है। अब एल्स में ये पूरा कोड लिखते हैं, उठा के डाल दिया एल्स के ठीक बाद, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है पूरा ये, हाँ एक स्टेटमेंट एक है, आप लगा लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एल्स पार्ट है पूरा, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, सक्सेस ना देके क्या देंगे, स्टेटस फेल्ड, टोकन नहीं मिलेगा, नेम भी नहीं मिलेगा, यहां पे मिलेगा मैसेज, क्या देखिए मैसेज क्या दे रहे हैं, नेम, यहां पे लिखते हैं योर नेम लेंथ शुड ग्रेटर, योर नेम लेंथ शुड ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब देखिएगा मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको कैंसिल करना पड़ेगा रिक्वेस्ट, अब देखिए सेंड कर रहे हैं, आ गया, फेल, योर नेम लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 5। यही चीज आप अपने रिएक्ट पे प्रोजेक्ट पे मैसेज में भी दिखाओगे कि भाई ये एरर है, जो रेड हो जाएगा, वहां पे रेड लाइन आ जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे नेम में एक लेटर और एक्स्ट्रा लिख दोगे, आप सेंड करते हैं, परफेक्ट, स्टेटस सक्सेस, टोकन आ गया, नेम मुकेश है, mukesh@gmail.com, is.com, ID 4 साइन अप सक्सेसफुली। टोकन के बारे में बात करूंगा मैं अभी आगे, ठीक है। आज सिर्फ मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि एपीआई कैसे बना रहे हैं अब हम लोग। यहां पे देखिएगा, आपने एक चीज रखा है कॉमन, स्टेटस क्यों रखा है सभी जगह पे, कारण क्या है स्टेटस रखने का, अब फ्रंट एंड डेवलपर को मैं डेटा दे रहा हूं, एग्जांपल, ठीक है, समझिएगा, मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि मैं स्टेटस रख रहा हूं, हर जगह पे एक स्टेटस रखता हूं सक्सेस और फेल का, और वो हमेशा वही नाम रख रहा हूं, सक्सेस और फेल। देखिए इसलिए रख रहा हूं ताकि फ्रंट एंड डेवलपर को थोड़ा इजी हो। देखिए आप बैक एंड डेवलपर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमाना करेंगे, आप बैक एंड डेवलपर का मतलब देखिए मनमाना नहीं होना चाहिए, ये चीज देखिए, कोई रूल्स होता है ना। देखिए फ्रंट एंड डेवलपर है बेचारा, इसको मैं बेचारा नाम दे रहा हूं फ्रंट एंड डेवलपर को, ठीक है। अगर जीनियस फ्रंट एंड डेवलपर है तब तो उसको सब कुछ पता है, इसलिए इसको बैक एंड डेवलपर बेवकूफ नहीं बना सकता, ऐसा होता है कंपनी में, ठीक है। यहां पे देखिएगा, यहां पे देखो, यहां पे एक फ्रंट एंड डेवलपर है, ये बैक एंड डेवलपर है, दोनों अपने अपने मशीन पे बैठा हुआ है, ठीक है। इसने एपीआई बनाया है, ठीक है, इसने एपीआई बनाया है, ठीक है, इसने क्या बनाया है, फ्रंट एंड, ठीक है। ये बैक एंड डेवलपर बोल रहा है मैंने एपीआई बना दिया, और ये रिस्पॉन्स जा रहा है इसके पास, ठीक है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है इसके पास, क्लियर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि तुम्हारे पास रिस्पॉन्स जाएगा, तुम करो, लेकिन ये बोला सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेस है या नहीं, साइन अप हुआ भी कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये मुझे तो मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा ना, ये तो आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ये जीनियस बैक एंड डेवलप फ्रंट एंड डेवलपर का वो बता, बैक एंड डेवलपर को बोल रहा है, जो फ्रंट एंड डेवलपर है बैक एंड डेवलपर को बोल रहा है तुम जो डेटा दे रहे हो, तुम सिर्फ मैसेज दे रहे हो, पता कैसे चलेगा कि साइन अप हुआ या नहीं, ये चीज मुझे दो, तब तो मैं वहां पे कंडीशन चेक करूंगा, क्योंकि बैकएंड में मैं काम नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये ऑथेंटिकेशन दीजिए कि ये सब डेटा पहुंचा या नहीं, ये सिर्फ वेरीफाई करो, चाहे नाम आप कुछ भी रखो, बस ये बताओ कि ये डेटा आपके पास पहुंचा या नहीं और साइन अप हुआ या नहीं। तब बैकएंड डेवलपर यार तो ये तो यार बंदा टेढ़ा है, लगता है बनाना पड़ेगा मुझे तो उसने बनाया, और बना करके हर एपीआई पे क्या लिखा है देखिए, तो हर एपीआई पे लिखा है
क्या लिखा है, स्टेटस क्या लिखा, फेल। जैसे अब बोला, अब इस पे लिखा, जैसे अगर वो साइन अप हो जाता है तो स्टेटस क्या मिलेगा, सक्सेस। इसने बोला कि अगर तुम्हें स्टेटस में सक्सेस मिल जाए मतलब समझ लेना कि साइन अप हो चुका है। क्लियर हुआ? बोले ठीक है। हाँ, ये लेकिन ये फील हुआ है, डेटा डेटाबेस में डल गया, साइन अप हो गया, ये किसको पता है, बैकएंड डेवलपर। तो रिस्पॉन्स कौन करेगा, बैकएंड डेवलपर। कंफर्मेशन कौन देगा, बैकएंड डेवलपर। उसको वहां से कंफर्मेशन मिलेगा बैकएंड डेवलपर को, सर्वर से डलने के बाद कंफर्मेशन मिलेगा, वो किसको दे देगा कंफर्मेशन, फ्रंट एंड डेवलपर को। फ्रंट एंड डेवलपर बोलेगा ठीक है, ओके मेरा डेटा चला गया। फ्रंट एंड डेवलपर बोलेगा अच्छा मैंने जो भेजा डेटा पहुंच गया, यस सक्सेस मिल गया। अब वहां पे क्या दिखा देगा, फ्रंट एंड डेवलपर कौन बैठा हुआ है, क्लाइंट, कस्टमर बैठा हुआ। कस्टमर को यहां पे मिलेगा क्या, रिस्पॉन्स मिलेगा, साइन अप सक्सेसफुली, और यह खुश हो जाएगा, वाह मेरा साइन अप हो गया। और साइन अप होने के बाद फ्रंट एंड डेवलपर कहां रिडायरेक्ट कर देगा, उसके डैशबोर्ड प्रोफाइल पे। क्लियर हुआ? अमित आपको क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर, हो रहा है क्लियर। थोड़ा बहुत बताइए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है क्या? बहुत सिंपल सा है, देखिए बस बैकएंड में हम लोग एपीआई बना रहे हैं। एक दो तरीके से समझना, एक फ्रंट एंड एक बैकएंड। दो आदमी ले लीजिए आप, दो इंसान ले लीजिए आप, जो एक बैकएंड में बैठा हुआ है एक फ्रंट एंड में बैठा हुआ, दोनों को कोऑर्डिनेट करना है। यस हाँ बताइए। ठीक। हाँ हाँ ठीक है। अब आपको मैंने बताया ये कि फ्रंट एंड पे मैं उसमें मेरा रोल क्या, मतलब मेरा क्या रोल है उसमें, मैं मेरे को एपीआई तो आपने सारी बनाई हुई है। हाँ, तो अब फ्रंट एंड वालों का क्या रहेगा? अब फ्रंट एंड देखिए, इनको इन्होंने भाई एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अवनीश जी ने। देखिए यहाँ पे अवनीश जी, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अवनीश जी कह रहे हैं कि मेरे पास ये बैकएंड डेवलपर है। अवनीश जी बोल रहे हैं ये बैकएंड डेवलपर है और ये फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है। अवनीश जी कह रहे हैं कि मैं बैकएंड डेवलपर हूं, मैंने सारे एपीआई बना दिया कि तुम पोस्ट में भेजो, ये भेजो, तो इसका क्या रोल है, फ्रंट एंड डेवलपर का क्या रोल है, इसमें पूछ रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है ना। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर का सर रोल क्या हुआ फिर। तो फ्रंट एंड डेवलपर का रोल हुआ, बैक एंड डेवलपर का क्या रोल है, उसको यूआई का कोई टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? पहला रोल खत्म हुआ बैक एंड डेवलपर के साथ। रोल बैक एंड डेवलपर का रोल, यूआई का रोल किसको सेट हो गया, फ्रंट एंड को। यूआई बनाना, फॉर्म बनाना, कस्टमर को क्या रिप्रेजेंट करना है, कैसे डेटा दिखाना है, यूआई कैसे दिखाना है, वो हेडक बैक एंड डेवलपर को नहीं है। ठीक है, दोनों का अपना अपना रोल है। डेटा लेना है, फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर को बोलेगा डेटा दे दो, ये डेटा दे देगा, इसका रोल खत्म। डेटा कैसे दिखाना है, इसका रोल स्टार्ट। क्लियर है? तो बेसिकली यही रोल है। और दूसरा और रोल है कि जैसे कि यहां से कोई डेटा मांग रहा है, यहां से डेटा जाना है, मान ली साइनअप का डेटा जाना है। कहां से जाना है साइनअप का डेटा, यहां से साइनअप का डेटा यहां जाना है जेसन के फॉर्म में। ठीक है, यहां पे मिडिलवेयर लगा है जो कि कन्वर्ट कर देगा जेसन से ऑब्जेक्ट में, और वापस भेजते समय किसको वापस कन्वर्ट कर देगा, जेसन में। यही प्रोसेस है भाई। ठीक है, ये अभी जेसन वाली बात हो रही है। अगर कोई फाइल है तो फाइल को भी रिसीव कर सकते हैं, उस केस में जेसन यूज नहीं होगा। जेसन ही क्यों, क्योंकि लाइट वेट होता है, बहुत इजीली रीडेबल है और हर प्लेटफॉर्म उसको समझता है, इसलिए जेसन है। आप ऐसे बोल सकते हो सर टेक्स्ट में भेज दो, ठीक है, लेकिन जेसन क्या है, बहुत इजीली रीडेबल है। आप स्कीमा वैलिडेशन लगा सकते हो उसमें, और डेटा टाइप्स उसमें डिफाइन हो सकता है कि भाई बुलियन टाइप की वैल्यू है, ये मेरा स्ट्रिंग है, ये नंबर है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना? उसको जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो हो जाता है ना कन्वर्जन में, जैसे 20 है तो ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट डिटेक्ट कर लेता है ये नंबर है। तो ये सब बेनिफिट है उसका। अब देखिएगा यहाँ पे इन्होंने वो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन का कि इसका काम क्या है, यूआई मैनेज करना। अब देखिए ये डेटा भेज रहा है इसके पास, ठीक है, ये सर्वर सर्वर को बहुत सेफ रखा जाता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहता है यार मेरे पास यहां से फ्रंट एंड डेवलपर क्या किया, इसने फॉर्म बनाया था कस्टमर के लिए, फॉर्म बनाया, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब के लिए फॉर्म बनाया, और यहाँ पे साइन अप बना दिया, साइन अप का बटन। तो यहाँ पे फिल किया उसका कस्टमर ने, ये कौन बनाया, फ्रंट एंड डेवलपर। साइन अप किया और डेटा चला गया यहाँ पे, लेकिन सारा बॉक्स खाली करके साइन अप कर दिया था उसने, भरा नहीं था डेटा। और ब्लैंक डेटा कहां पे आ गया, यहाँ पे। बैकएंड डेवलपर बोले यार ये क्या ब्लैंक भेज दिया, वापिस जाओ। अब बैकएंड ये जो सर्वर है बहुत सेफ है यार, ये डेटा देने वाला है, इसको बहुत अच्छे से रखना है, और प्रॉपर इसको ऐसा रखो कि दुनिया भर के कस्टमर हैं, सबको देना है, ये ब्लैंक भेज रहे हो मेरे पास, रखना है, ऐसे करोगे
तब फ्रंट एंड डेवलपर का रोल स्टार्ट होता है। फ्रंट एंड डेवलपर कहेगा ठीक है, मैं इसको यहीं पे वैलिडेट कर दूंगा कि डेटा डालो पहले। तो ये सब रोल किसका है? फ्रंट एंड डेवलपर का। ठीक है, या हालांकि बैक एंड डेवलपर के पास भी चेक करने का, यहां पे चेक करना है कि डेटा मेरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, सारा फिल है या नहीं, वो तो कर ही रहा है। लेकिन ये अगर अगर मान लो उसको सारा डेटा पहले से फिल होगा तो इसको काम करना थोड़ा आसान होगा ना। ठीक है, एक है कि चलो मैं काम कर ही रहा हूं, मुझे पता ही है क्या करना है मुझे, और एक है कि पहले से काम करके मेरे पास आ रहा है, तो मेरे लिए प्रोसेस करना क्या हो जाएगा? इजी। अब मुझे मेरे ऊपर ज्यादा लोड नहीं होगा। सिर्फ हाँ जी, तो यहाँ पे नहीं, वैलिडेशन हो गया, डिजाइन हो गया, एपीआई की कॉलिंग हो गई। ये कॉलिंग करना भी एक प्रोसेस है ना, यहां से यहां भेजना, कॉलिंग करना, ये सारे इसके प्रोसेस हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हम्म। ठीक है, तो यहां से यहां भेज रहे हैं आप, यहां से यहां रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारा का सारा किसका कैसा प्रोसेस हो रहा है? देखिए, दोनों का अपना अपना केस है, अपना अपना रोल है। तो ऐसा नहीं है कि भाई फ्रंट एंड वाले के पास काम नहीं है, इससे ज्यादा काम फ्रंट एंड वाले के पास होता है बैक एंड वाले से। उसमें क्या है, लॉजिक लिखना है, जिसको आता है लॉजिक लिखना है उसके लिए बहुत ईजी है यार, बड़े से बड़े एपीआई तुरंत बन जाते हैं। ठीक है, क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, कुछ भी, जिसको आता है वो कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई लाइब्रेरी नहीं मिल रहा है आपको बनाने के लिए तो खुद बना लो, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोसेस हैं इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए, तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे आते हैं। तो ठीक है, आज मैंने एक सिंपल सा एक कंट्रोलर बनाना सीखे थे, और कंट्रोलर कैसे बनाते हैं वो सारा आपको पता चला। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये। और अगली क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं बता देता हूं। अगली क्लास में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसमें अब हम लोग मॉडल बनाएंगे और मॉडल को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। अब रियल साइन अप करेंगे डेटाबेस में, यहां से डेटा भरेंगे और डेटाबेस में डेटा जाएगा। ठीक है, रियल साइन अप अगली क्लास में स्टार्ट होगा। साइन अप लॉगिन दोनों का एपीआई बनाएंगे, और हम लोग साथ में हम लोग टोकन भी पढ़ेंगे कि टोकन क्या होता है, फिर आपको बताएंगे कि इसका नीड क्यों पड़ता है टोकन का। क्लियर हो रहा है ना अमृत? हाँ हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, तो अगली क्लास में समझिए कि आपको एपीआई बनाने का स्टेप आ जाएगा। ठीक है सर। साइन इन में नहीं, अब बताऊंगा मैं आपको।